हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट, जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड्स, जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया था जीव जगत की विविधता के बारे में, ठीक है, और जीव जगत क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी संवर्ग। इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे, हम 5 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, 5, ठीक है, तो आप एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसे पदानुक्रम सोपान होते हैं। इसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है जिसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्गीकरण है वो एक प्रक्रम है, मतलब एक प्रक्रम नहीं है, ये पदानुक्रम सोपान होते हैं। इसमें छोटे छोटे पद होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऐसे पद होते हैं। इसमें ये हमने वर्गीकी संवर्ग को बांटा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जैसे एक समान गुण, जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। अब तीन जोड़ी जो संधिपाद होते हैं वो किसमें होते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में होते हैं। तो इससे हमें क्लियर है कि हाँ, इसका हमने स्पष्टीकरण, हमने इसे स्वीकार कर चुके हैं, हम इसका वर्गीकरण जो है वो कर चुके हैं, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग जो है वो संवर्ग को दिखाता हो और प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता हो। ये वर्गीकी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक, ना कि केवल अकारिकीय समूहन, सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन में से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ यानी फाइलम, भाग पौधे के लिए हम इसे यूज करते हैं, वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली और वंश यानी जीनस तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणी दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं, ठीक है। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता, व्यष्टि तथा उनके वर्ग के गुण के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? तो ये टैक्सोनॉमी जो है वो एक अरेंजमेंट है। क्या है? टॉक्सिक यानी अरेंजमेंट, ठीक है, और नोमस यानी रूल्स, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी जो शब्द मिलकर बना है वो टैक्सो और नोमस से मिलकर बना है। तो टैक्सो यानी अरेंजमेंट, ठीक है, और नोमस यानी रूल्स, ठीक है, जीवों की नियमित जो होती है व्यवस्था होती है, ठीक है। वर्गीकरण की प्रक्रिया जो क्रमिक श्रेणियों यानी क्रमिक श्रेणियों में बनती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्गीकी संवर्ग यानी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण का जो प्रक्रम है, हायरार्की का जो प्रक्रम होता है वो कैसा होता है? इसे हम सीक्वेंस से याद करना है। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, पौधे के लिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। अगर हम इसे याद रखने की ट्रिक देखें तो ये है KPCOFGS, ठीक है। इसे हम पूरा मिलाकर KPCOFGS, ठीक है, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये इसका आसान सा तरीका है। इससे हमें वर्ड्स भी एग्जैक्ट याद रहेगा और हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीसीज। हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है स्पीसीज, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीसीज क्या है? वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके अकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यानी कि आम, सोलेनम ट्यूरेसम यानी कि आलू, पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूरोसम और लियम ये क्या है? जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द जैसे मैंडीफेरा, सोलेनम
पैंथेरा वंश नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग को भी निरूपित करते हैं। ठीक है, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टाइग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, ठीक है, मेलेंजियोना भी आते हैं। मानव की जाति क्या है? जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आती है, इसलिए मानव का जो नाम वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा होमो सेपियंस। ठीक है, तो स्पीसीज क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले तो ये क्या है? स्पीसीज एक जाति संवर्ग की संवर्ग की सबसे छोटी इकाई होती है और मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इसमें समान गुणों वाले जीव होते हैं। जीव कैसे होते हैं? जिनके गुण समान होते हैं और जो आपस में प्रजनन करके उर्वर संतान दे सके। ठीक है, जो क्या करती है? आपस में प्रजनन कर सके। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की ये बेसिक यूनिट भी होती है जाति, है ना। स्पीसीज जो है वो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्या है एग्जाम्पल? होमो सेपियंस। ठीक है, अब हम वंश के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जीनस। ठीक है, तो जीनस क्या कहता है? वंश से संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। ठीक है, वंश में क्या होता है? जो जातियों का एक वर्ग आता है। ठीक है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश से में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है, ये जातियों का एक समूह होता है। बहुत सारी जातियां मिलकर वंश बनाती हैं। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। ठीक है, तो ये जैसे हो गया आलू, ट्यूबरोसम, सोलेनम। ठीक है, सोलेनम, ट्यूबरोसम, ये जो हैं वो अलग अलग जातियां हैं, लेकिन ये इनका जो वंश होगा वो एक ही होगा। ठीक है, शेर जैसे पैंथेरा लियो, चीता जैसे पैंथर पार्डरस अथवा पैंथर टाइग्रस, बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है, इनकी जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि लियो, पार्डरस, टाइग्रस। ठीक है, लेकिन इनका जो वंश होता है वो पैंथेरा वंश में आते हैं ये। ठीक है, यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। ठीक है, बिल्ली फेलिस में आती है और कुत्ते कैंडिस में आते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा जीनस है वो क्या है? मिलती जुलती स्पीसीज का समूह होता है। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसमें जो पैंथेरा है वो वंश है और जो लियो और टाइग्रिस जो है वो है इसकी जाति। ठीक है, अब हम इसमें दो टाइप से वंश को देखते हैं। पहला है मोनोटाइपिक जीनस। इसमें क्या होता है? एक ही मतलब एक वंश की एक ही जाति होगी। ठीक है, जो एक वंश होगा उसकी जाति जो है वो एक ही होगी, जैसे कि एग्जाम्पल है होमो सेपियंस। ठीक है, इसकी जाति सिर्फ एक ही होगी। लेकिन पॉलीटिपिकल जीनस में क्या होता है? एक से अधिक जातियां होती हैं। एक वंश की क्या होगी? एक से अधिक जाति होगी। ठीक है, तो जैसे होमो हो गया वंश नाम, स्पीसीज हो गई जाति, लेकिन होमो सेपियंस की एक ही जाति होती है, वो होती है सेपियंस। लेकिन पॉलीटिपिकल भी जीनस होते हैं, उसमें क्या होगा? जैसे सोलेनम। अब सोलेनम की बहुत सारी जातियाँ हो सकती है, जैसे आपका ट्यूबरोसम, मेलेंजियोना, नाइग्रम, ये सब क्या है? सोलेनम की जातियाँ हैं। ये अलग अलग जातियों से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर जैसे पैंथेरा की भी लियो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डरस। तो ये पैंथेरा जो वंश है उसकी जातियाँ जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब हम कुल के बारे में देखते हैं। कुल क्या कहता है? अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। इसमें बहुत सारे वंश मिलकर कुल बनाते हैं। ठीक है, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे हम जगत की ओर जाते हैं तो जो समानता है वो घटती जाती है। ठीक है, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे की कायिक तथा जनन गुण है। तो जो कुल का जो वर्गीकरण का आधार होता है उसमें पौधे के क्या होते हैं? एक तो कायिक तथा जनन गुण आते हैं। ठीक है, पहला कायिक गुण, दूसरा जनन गुण आता है। उदाहरण के लिए पौधों में 3 विभिन्न वंश जैसे सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा को सोलेनेशी में रखा गया है, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, वाघ, चीता आते हैं को हमने फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुल जैसे
कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। तो जो कुत्ते का जो होता है वो कैनिडी होता है ना, डॉग का जो कुल होता है वो कैनिडी होता है, और जो कैट का जो होता है, बिल्ली का, वो होता है फेलिडी। ठीक है, चलिए अब फैमिली के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। फैमिली कुल, ये क्या है, संबंधित जिनेरा का समूह होता है। ठीक है, ये वंश का समूह होता है। इसमें एग्जाम्पल है फेलिडी, यानी कि जो कैट फैमिली होती है। कैट फैमिली में कौन कौन से होते हैं, पैंथेरा कौन सा है, पैंथेरा लियो होता है, पैंथेरा पार्डरस होता है, पैंथेरा टाइग्रस होता है। ठीक है, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण होते हैं। उसमें सोलेनम में धतूरा आता है, पिटूनिया और सोलेनम, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए हम गण देखते हैं। ऑर्डर में आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल तीनों समान लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, इसमें एक लक्षण जैसे कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, पॉलिनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार, जो गण का मुख्य आधार होता है वो क्या होता है, पुष्पीय लक्षण होते हैं, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। ठीक है, ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या है, ये संबंधित फैमिलीज का समूह है। ठीक है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज मिलके गण बनाती हैं, यानी कुल मिलके जो है वो गण बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका कार्निवोरा। ठीक है, इसका जो आधार होता है वो पुष्पीय लक्षण होते हैं। ठीक है, इस पादप कुल में जो पौधे आते हैं वो कौन कौन से, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी कुल को पॉलिनेसी गण में रखा गया है। तो जो पॉलिनेसी गण है उसमें किस किस को रखा है, कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी कुल को रखा गया है। ठीक है, अब हम वर्ग यानी क्लास देख लेते हैं। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, बहुत सारे गण मिलकर क्लास बनाते हैं। उदाहरण प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं, जो और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को मैमेलियन वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो जो प्राइमेट गण होता है उसमें किस किस को रखा गया है, बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। ठीक है, और जो कार्निवोरा गण आता है उसमें कौन कौन से, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और मैमेलिया यानी कि हम आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। ठीक है, फिर हम वर्ग देखते हैं, ये संबंधित ऑर्डर से यानी गण से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है मैमेलिया। अब हम संघ की बात कर लेते हैं। ये हम हमारे जो सिलेबस में है वो 11 संघ है। ठीक है, वैसे होते इससे ज़्यादा हैं। तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु की यानी नोटोकार्ड, पृष्ठ खोखली तंत्रिका तंत्र की होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर वर्ग संवर्ग यानी डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, फाइलम जंतु के लिए संघ होता है और पादपों के लिए डिवीजन होता है। ठीक है, भाग होता है। इसमें संबंधित क्लासेस आती हैं। एग्जाम्पल है इसका कॉर्डेटा है। जंतु जगत, चलिए जगत के बारे में देख लेते हैं। जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम 2 वर्गों को जंतु एवं पादप जगत कहेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें स्पीसीज को लेकर जगत तथा विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीय प्राणियों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बताए हैं, जिसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। ठीक है, चित्र में हम पदानुक्रम को देखेंगे। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं, यानी जाति से हम जगत की ओर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो
सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्य में सबसे अधिक समान गुण होंगे, जैसे कि जाति में बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती है। और जैसे जैसे हम उच्चतर संवर्ग की ओर यानी कि जगत की ओर जाते हैं, अन्य टैक्सा से संबंध निर्धारित करने में अधिक कठिन होनाई होती है, इसलिए वर्गीकरण की जो समस्या है वो और जटिल होती जाती है। तो हम इस संवर्ग को देखेंगे। सबसे पहले आएगा जगत, किंगडम, ठीक है, जगत यानी कि किंगडम। फिर है संघ, फाइलम, पौधे के लिए भाग या डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ग यानी क्लास। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, ठीक है। फिर है आपका फैमिली, इसमें गण में संबंधित फैमिलीज आती हैं, मतलब फैमिली का समूह मिलके गण बनाते हैं। और कुल में क्या होता है, वंश जो है मिलके, बहुत सारे वंश जो है मिलके वो फैमिली बनाते हैं। और बहुत सारी जातियां मिलके जो है वो वंश का निर्माण करती है। यहाँ पे जो समानता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो समानता है वो घटती जाती है, ठीक है। ये आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गी की संवर्ग है, ठीक है। अब जगत सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। इसमें एग्जाम एनिमेलिया प्लांट आते हैं, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो तालिका है ये एग्ज़ाम में बहुत आती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो सब ध्यान से पढ़िए। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें सामान्य नाम दिया है, जैविक नाम दिया है, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, और आपका भाग दिया है, ठीक है। तो उसमें जो चार है, मानव, घरेलू मक्खी, आम और गेहूँ, इनके जो है जैविक नाम दिए गए हैं, वंश, कुल, गण, वर्ग और भाग और संघ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मानव का जो जैविक नाम है वो होमोसेपियंस है, और ये कौन से वंश में आता है, इसका वंश है होमो। कुल होगा इसका होमिनिडी, गण है इसका प्राइमेट, और वर्ग है इसका मैमेलिया, ठीक है। और ये कौन से संघ में आता है, तो ये कॉर्डेटा संघ में से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आती है आपकी घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का जो जैविक नाम होता है क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो इसका जो वंश है वो तो हो गया मस्का, ठीक है। इसकी स्पीसीज अगर हम देखें तो ये वो हो गई डोमेस्टिका, ठीक है। उसका वंश क्या हो गया, मस्का। कुल है इसका म्यूसिडी, ठीक है। और गण इसका होगा डिप्टेरा, जो कि सबसे बड़ा गण होता है, ठीक है, इंसेक्ट। और जो कि सबसे बड़ा संघ होता है वो है ऑर्थोपोडा, और ये किस वर्ग से संबंधित है, वो ये इंसेक्ट है यानी कीट वर्ग से संबंधित है, ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। इसका जो वंश होगा वो होगा मैंजीफेरा। उसकी जो कुल है फैमिली होगी वो एनार्कडिएसी, कुल में एसी लगता है, ठीक है, और गण में एल्स लगता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि गण और कुल कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जो आम का होगा गण वो होगा सेपिंडियल्स, और जिसका वर्ग है वो डाइकोटिलिटी है यानी कि द्विबीजपत्री है। और जो संघ यानी कि भाग जो होगा वो इसका एंजियोस्पर्म होगा, ठीक है। और गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इसका वंश है, और इसका कुल पोएसी हो जाएगा, और गण जो है वो पुएल्स हो जाएगा। और जिसका वर्ग है वो मोनोकोटिलिटी यानी कि ये एक बीज पत्री होते हैं। और जो इनका संघ भाग होगा वो है एंजियोस्पर्मी, ठीक है। आम और जो गेहूं है वो दोनों ही एंजियोस्पर्मी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकी की क्वेश्चन। आज अब हम चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम एमसीक्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5 एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं फटाफट से और लेक्चर को एंड करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, वर्गीकी की मूल इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजाति यानी स्पीसीज जो है वो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्न में से कौन टेक्सोनोमिकल श्रेणी नहीं है। तो जो टेक्सोनोमिकल श्रेणी में जो नहीं है, हायरार्की में जो शामिल नहीं है, उसे हम देखते हैं। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी, ठीक है। जीनोम जो होता है वो श्रेणी में हायरार्की में शामिल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सब सी होगा। सभी जीवों की विविधता है जो जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता का जो तात्पर्य होता है वो है सभी जीवों की विविधता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहचान आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, की यानी कुंजी, ठीक है। की यानी कुंजी होता है, ये एक किताब होती है, ठीक है।
जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहता है टैक्सोनॉमिक आधारित होती है किस पर है, तो ये किस पे है, कॉपलेट्स पे है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विकल्पों यानी कॉपलेट्स पर ये आधारित होती है। तो चलिए लगते हैं आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और बेहतरीन तरीके से और MCQs लेकर PYQs लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।